right? So I believe this is Varna ashram. There are 4 Varna ashramas, right? Varna system में आश्रम सिस्टम एम्बेडेड है, राइट? देर आर, यू कैन से 4 वर्णास. ये नॉर्मली नहीं लिखते हैं लोग, राइट? एंड आश्रम सिस्टम, इट ऑल्सो डिफरेंशियली it is applicable on 4 varnas, right? Because if you talk about brahmacharya ashram, okay, upanyaya ceremony, it is not available to the lowest section shudras, okay? It is available for the 3 sections. So that also one line you can just add, because just try to understand the literal meaning. Varnashram system is applicable to the 3 varnas, and one can be useful for your criticism point of view also, right? जब आप लास्ट में क्रिटिक लिखेंगे वहाँ पे भी एक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? सो वर्णाश्रम सिस्टम में ये हो जाएगा. नाउ इन वर्णाश्रम सिस्टम, व्हाट इज द, यू कैन से, रेलेवेंस ऑफ दिस सिस्टम टुडे? That is very important. In this question you have to define it, right? You have to talk about these 4 life stages. You have to link these stages with purusharthas. ठीक है? Even your Rina system. Okay. मेक द डायग्राम, जो एक डायग्राम मैंने आपको पहले भी दिखाया था, ठीक है? ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, देन वानप्रस्थ एंड संन्यास, एंड फाइनली मोक्ष. ओके, इफ यू फुलफिल ऑल योर ड्यूटीज अकॉर्डिंग टू धर्म, देन यू विल गेन, राइट? रिनाज, 4 टाइप्स ऑफ रिनाज. देन यू से रेलेवेंस टुडे. दिस इज योर मेन हेडिंग. व्हाट इज द रेलेवेंस टुडे? ओके, सो यू कैन से आफ्टर रिटायरमेंट, people आफ्टर रिटायरमेंट जो है वो एक तरह से संन्यास ले लेते हैं, ठीक है? बट इफ़ यू से रेलेवेंस टुडे, एक वनप्रस्था वाला तो दिख रहा है वहाँ पे, है ना? बट डू यू सी दैट रेलेवेंस ऑफ वर्णाश्रम सिस्टम इन ब्रह्मचार्य? और गृहस्थ आश्रम, ओके? और यू कैन से वनप्रस्था में, चलो आपको एक बात मान लेते हैं, ब्रह्मचार्य आश्रम, it is the stage of knowledge acquisition, okay? And present day rational knowledge have led to many changes in brahmacharya ashram, right? Whether it is in the changes in the guru shishya parampara, or it is in the changes in the you can say this aspect of what do you call abstinence वाला जो aspect था, ठीक है? So in that changes are there. You can give the study like you can say that abstinence is not that, ठीक है? गृहस्थ आश्रम, it is meant to repay all the debts, ठीक है? But you can say the elderly parents, they are abundant, तो ये वाली सब चीज़ें भी हैं, ओके? सो ये वाली सब चीज़ें डाल सकते हो आप किसका. हाँ, टाइम के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं, जैसे कंसिडर करते थे 25 इयर्स तक का, अभी मोर देन 30 इयर्स तक का भी नहीं वो नहीं डालोगे इतना. 30 इयर्स का मतलब ब्रह्मचर्य एक्सटेंडेड पीरियड तक चल रहा है. नो दैट इतना सूट नहीं कर रहा. वो ब्रह्मचारी है नहीं ना, इट इज़ नॉट ब्रह्मचारी, है ना? यू अंडरस्टैंड? ब्रह्मचारी आश्रम, आप कह रहे हो यूपीएससी की तैयारी करने आ गए तो 35 ईयर्स तक लोग तैयारी करते रहते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. अच्छा, सिर्फ नॉलेज एक्विजिशन. सो इट इज़ लाइफ लॉन्ग, पीपल एक्वायर नॉलेज लाइफ लॉन्ग ऑल्सो. सिंगल रहते हुए पीएचडी जैसे कोई कंटिन्यू कर रहा है 30 इयर्स तक,
नहीं, it is not going, it is not the general order of things ना, it is exception ना, exceptions we will not include. एक चीज़ I think I have missed is that relevance से पहले is the same or it has been changing. So what are the factors of change? क्या factors of change आ रहे हैं इसमें? अगर OnePlus the system is not relevant as it was relevant in the past, so what are those factors that bring about those changes? So you can say the factors that bring about changes is rationality, scientific temper, right? Scientific temper, even democratic setup, industrialization and urbanization. All these factors brought about some changes in this setup. ठीक है, वर्णाश्रम सिस्टम में सब, हाँ इंस्टीट्यूशंस, हाँ उसमें भी उसके कारण में ओल्ड एज होम्स, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन, क्रैचेस आ गए हैं, राइट, गुरुकुलम का जगह स्कूल्स ने ले लिया है, फॉर्मल स्कूलिंग हो गया है, ठीक है.